फ्रेंड, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। मैं नहा के फ्रेश हो चुकी हूँ, अच्छे से तैयार हो गई हूँ और आज हमने करनी है कन्या पूजा। तो अब हम चलते हैं किचन में और करते हैं खाने की तैयारी। तो चलते हैं हम किचन में, खाने की करते हैं तैयारी। आज हमें ना सुबह करनी थी कन्या पूजा, पर इनको छुट्टी नहीं मिली कंपनी में। तो हमने सोचा भाई मम्मी डैडी भी हिमाचल गए हुए हैं, तो फिर अकेले मैंने क्या करना था। तो मैंने कहा आप आ जाओगे, हम शाम को करते हैं। तो जब तक वो आते हैं तो मैं अच्छे से तब तक खाना बना के तैयार कर देती हूँ कन्या पूजा करने के लिए, ताकि जब वो आए और हम फिर कन्या को बिठा दें। आपको पता है अब तक मेरा ये फाइनल नहीं हुआ है कि मुझे सब्जी कौन सी बनानी है। सूखे तो काले चने बनाने ही बनाने हैं, पर मुझे ये नहीं पता कि सब्जी बच्चों को पूरी के साथ कौन सी देनी है, कि आलू की सब्जी देनी है, मतलब कुछ नहीं पता आपको कि क्या देना है, कि आलू की सब्जी देनी है। फिर दिमाग में आ रहा है कि मैं गोभी रखी हुई है, आलू गोभी के साथ दूँ, क्योंकि सूखी सब्जी पूरी के साथ मुझे तो बहुत अच्छी लगती है। वैसे कन्याओं को हलवा, काले चने और आलू की सब्जी ये सब दी जाती है। या तो फिर मैं सोच रही हूँ कि मैं थोड़ी सी आलू की सब्जी बना दूँ। मैं थोड़ी सी आलू की सब्जी बना देती हूँ और काले चने हो जाएंगे। मैं सोच रही हूँ थोड़ी सी मैं बच्चों के लिए गोभी की सब्जी भी बना दूँ पूरी के साथ, बहुत टेस्टी लगी। क्योंकि शाम तक तो उनको भूख लग गई होगी ना, तो शाम को तो वो अच्छे से खाना खा ही लेंगे। सुबह तो नहीं खाते, मैं कुछ भी बनाती, पर शाम को शायद वो अच्छे से खाएंगे। तो मैं दोनों सब अभी हम सबसे पहले छोले उबाल देते हैं। छोले उबाल देंगे, तब तक छोले होंगे और मैं आलू की सब्जी बना दूंगी। ये रहे हमारे छोले, जिनको मैं भी रात को मैंने भिगो दिए थे इनको, कि भाई हमें ये था कि हम सुबह ही करेंगे। इन्होंने कहा कि मैं चेंज करके देखता हूँ अगर मेरी ड्यूटी चेंज होगी तो, पर हुई ही नहीं। तो फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, आज तो पूरे दिन ही माता का दिन ही है। सुबह करे या शाम को करे, तो फिर अब इस वजह से हम अभी शाम को करते हैं। यार अकेले मज़ा नहीं आता ना सुबह सुबह की, मतलब वो भी ड्यूटी गए, मम्मी पापा भी नहीं है, बस मैं और बच्चे। वैष्णवी को भी स्कूल जाना था, तो मतलब फिर यार पूरा परिवार हो पूजा करने में तो तभी अच्छा लगता है कि सब इकट्ठे होकर करें। अब मम्मी पापा तो चलो ज़रूरी काम था, उनको तो जाना पड़ना था, पर ये साथ में हो तो अच्छा है ना। मुझे मज़ा नहीं आता अकेले, मतलब मुझे ये लगता है कि हमारे आसपास ना कुछ होना चाहिए, कुछ बंदे आसपास होने चाहिए, जैसे कि पार्टी वार्टी करने के लिए हमें, मतलब कि हमारा एक ग्रुप होना चाहिए 4-5 जनों का, और हम अपना मस्ती करें, लाइफ को एंजॉय करें। क्योंकि टाइम का नहीं पता कब क्या हो जाना है, किसके साथ हो जाना है। तो यही एक टाइम होता है कि आप थोड़ा सा टाइम अपने लिए निकाल लो। तो ऐसे ही मुझे पूजा में है कि भाई खुद से अकेले अकेले क्या पूजा करनी, कि भाई मैंने खाना बनाया और कन्या को बिठा दिया, हस्बैंड साथ हो, बच्चे साथ हो, थोड़ी घर में रौनक होएगी, कन्याएं आएगी, मस्ती होगी, थोड़ी सी डांस होगा, तो मज़ा आएगा ना। अब कुछ दिन ना हमारे घर मम्मी पापा का ऐसे ही आना जाना लगा रहेगा घर में, क्योंकि हमारे घर हिमाचल में मेरी चाचा जी और मामा जी की गुड़िया की शादी है। तो कभी उनका कोई फंक्शन है तो फिर ऐसे जाना है ना। तो अब 2 शादियां है ज़रूरी, जो घर में ही है, तो जाना होगा ना। तो इस वजह से थोड़ा आना जाना उधर रहेगा उनका थोड़े टाइम तक, उसके बाद फिर हमारे पास परमानेंट के लिए हो जाएंगे। फिर मुझे ना प्लेन बिंदी बहुत पसंद है, और आज ना मेरी बिंदी खत्म हो गई और मुझे रेड ही लगानी थी मेहरून सी शेड में, क्योंकि मुझे ना मेहरून सी शेड पसंद है। छोटी बिंदी, बड़ी मैं लगा नहीं सकती, तो ख़त्म होगी। तो आज मैंने क्या किया, लिपस्टिक को वो एक प्लेन बिंदी रखी हुई थी, उस पर लिपस्टिक लगा दी मैंने। तो देखो रेडी हो गई है, काम चल गया मेरा।
एक औरत ना कई जगह दिमाग मार लेती है, मतलब अपना जुगाड़ बिठा ही लेती है, उनको कोई कमी हो तो। ये पता नहीं क्या होगी पिंपल से, अब त्योहार आ रहे हैं ना तो अब ज़्यादा होंगे, वैसे नहीं थे फेस पे। अभी देखो मैं मच्छर ने काटा, क्या हुआ, अब होने लग गए। अब जब होता है ना कि हमें अच्छी अच्छी ड्रेस पहननी है, अच्छे से तैयार होना है, कोई फंक्शन आने हैं, तब फेस खराब होना ही होना होता है। चलो ये तो होती जाती आती जाती है, कभी ठीक है तो कभी खराब। मेरे कुकर ने भी मार दिए सीटियाँ, मतलब छोले बनने वाले हैं, चने। अब मैं करती हूँ सब्जी की तैयारी। चलो अब मैं बना रही हूँ गोभी की सब्जी। गाइस मैं ना गोभी की सब्जी, मतलब कोई भी मैं ज़्यादातर सूखी सब्जी बनाती हूँ ना, तो मैं ना उसको ना ये नहीं करती कि टमाटर को भून रहा या कुछ, मतलब मैं डायरेक्ट ही जैसे गोभी काटी, आलू काटे और टमाटर भी, मतलब देखो इसी में काट दिए मैंने इकट्ठे। और ऐसे ही मैंने जीरे को थोड़ा सा भूनना है और साथ में कर देना है। जीरा मेरा हो गया, क्योंकि ना सुबह सुबह ना एक तो मुझे टाइम नहीं होता है, कि टाइम हो बंदा तो ज़्यादा, बच्चों को टाइम से ज़्यादा होता है कि 2 बच्चे हो जाते हैं ना। थोड़ा सा अदरक तो रह ही गया, अदरक खाने में ना हो मैं ना ये लेके आई, अभी लेके आई हूँ थोड़े दिन पहले। पहले मेरे पास ना वो बड़ी थी, उससे ना इतना अच्छा नहीं होता था जिससे जितना अच्छा इससे होता है। इससे ना बड़ा मज़ा आता है, फटाफट से इससे ऐसे हो जाता है ना एकदम काम की चीज़। मतलब मुझे लग रहा है मैंने शायद पहली बार कुछ ऐसे किया होगा, अच्छी चीज़ लेके आई हूँ किचन के लिए। नहीं वैसे मैं हमेशा अच्छी चीज़ लेके आती हूँ। मेरी सासू माँ नहीं है ना, इसलिए मैं डाल सकती हूँ कितनी भी, क्योंकि मैं खा लेती हूँ, मुझे अच्छी लगती है। मम्मी होती है ना तो मुझे देख के डालनी पड़ती है, क्योंकि उनको गर्म लग जाती है चीज़ें, पर फिर भी मैं थोड़ी बहुत डाल देती हूँ। ज़्यादा होती है नहीं हो जाए। अब मैंने छोले भी बना के तैयार कर दिए। मैं वैशु को लेने चली गई थी स्कूल से, और मैं गोभी की सब्ज़ी को रख गई थी गैस पे। वो थोड़ी सी सही टाइम पे आ गई मैं, वरना तो हो जाना था उसका। बच गई, बस थोड़ी सी बची है बिल्कुल कि टाइम पे आ गई, वरना तो सारी सब्ज़ी ख़राब हो जानी थी। मैंने सोचा मैं आ जाऊंगी, पर फिर भी मैं आ गई और आई थी। और अब ये छोले भी बन के तैयार हो चुके हैं। पूरियों के लिए आटा तैयार कर रही हूँ मैं। छोले बन चुके, आलू की सब्जी बन चुकी है, नारियल छिल चुका है, और अब आटा भी लग गया, बस हलवा हलवा रह रहा है बनाना, और फिर हमारी हो जाएगी तैयारी पूरी। वो पैसे नहीं ना रखे। वैशु ने करा दीदी, यही तो कह रही थी मैं, आ तो गई। कन्या को नींद आ रही है, कन्या को नींद आ रही है। हाँ
वैष्णवी को नींद आ रही है? क्यों आ रही है? सोया तो था अभी। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, रुको आप 2 मिनट रुक जाओ बस। तैयार हो गया? बस चलिए गए। मैं खिलाऊंगी अपने बच्चे को। चलो प्रसाद देने दो तो। खाना और कॉफी में तो मिठाई। तो फ्रेंड, कन्या पूजन हो चुका है। अब सारी कन्याएं अपने अपने घर जा चुकी हैं और अब हम भी करते हैं अपना खाना। और मैं इस ब्लॉग का करती हूँ यहीं पे एंड। ओके, बाय बाय।